नमस्कार दोस्तों। बीजेपी से बात बन नहीं पा रही और कांग्रेस में वापस वो सम्मान मिलेगा नहीं। आज सचिन पायलट जी के मन में यही प्रश्न उमड़ रहा होगा कि अब भविष्य में वो क्या करें। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, जब भी कभी जीवन में उथल पुथल आती है और ऐसा लगता है कि सब कुछ अचानक ख़त्म हो गया, मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जब भी कोई ऐसा मौका आता है, पुनर्निर्माण की संभावनाएं हमेशा छुपी रहती हैं। अभी पायलट जी के सामने मोटे तौर पर 3 विकल्प खुले हुए हैं। अभी उन्हें कांग्रेस से पूरी तरह निकाला नहीं गया है, चाहें तो वो वापसी कर सकते हैं, लेकिन इस विकल्प को चुने जाने की संभावना काफ़ी कम है, क्योंकि स्वागत तो हो जाएगा, कुछ पद भी वापस मिल जाएंगे, पर वो जगह और सम्मान दोबारा मिल सके, मेरी निगाह में ये असंभव है। दूसरा विकल्प, बीजेपी ज्वाइन कर लें। बीजेपी में उनको अभी उतना सम्मान नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सरकार पलटने के लिए जितने विधायक चाहिए वो फ़िलहाल उनके पास उपलब्ध नहीं है। दूसरी स्थिति ये है कि डिप्टी सीएम तो वो ऑलरेडी थे, तो सीएम से नीचे का पद वो स्वीकार नहीं करेंगे और बीजेपी उन्हें सीएम का पद डायरेक्ट दे, इसकी संभावना कम से कम मुझे तो बहुत कम लगती है। तो जो भी जगह उनको दी जाएगी, अधिक से अधिक हो सकता है कि उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री बना लिया जाए, तो वो भविष्य में जाकर मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए आत्मघाती होगी। तो कांग्रेस में वापस जाना, बीजेपी को ज्वाइन करना, जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत राय है, दोनों ही स्थितियाँ सचिन जी के लिए भविष्य में हानिकारक होने वाली हैं। अब तीसरा विकल्प जो बचता है थोड़ा सा कठिन है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो ही विकल्प सचिन जी के लिए सबसे अच्छा है। मेरे विचार में सचिन जी को अपने समान विचारधारा वाले लोगों को लेकर एक नई पार्टी का गठन करना चाहिए। नई पार्टी में संगठन की आवश्यकता होगी, रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, मेहनत करनी होगी, पर अभी जितनी उनकी उम्र है, जितनी उनकी ऊर्जा है, उसको देखते हुए ये काम कठिन तो है पर असंभव नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर एक बार उन्होंने ठान लिया तो वो इस कठिन काम को बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। मुझे याद आता है राजीव गांधी जी के समय में, जब उन पर बोफोर्स कांड के आरोप वगैरह लगे थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कुछ ऐसा ही किया था। उन्होंने पूरे देश का दौरा किया, अपने समान विचार वालों का एक संगठन ग्रुप बनाया और आगे चलकर प्रधानमंत्री बनने में सफलता प्राप्त की और राजीव गांधी के खिलाफ एक माहौल क्रिएट कर दिया। इसी तरह से मेरे विचार से सचिन जी के सामने भी एक बहुत सुनहरा मौका है कि वो अपनी जो गुर्जर समाज के नेता की छवि है उसको विस्तारित कर सकते हैं। वो अपनी छवि को इतना विस्तारित कर सकते हैं कि उनकी छवि केवल गुर्जर समाज के नेता या राजस्थान के नेता के रूप में ही नहीं रहे, उनकी छवि पूरे एक अखिल भारतीय नेता के रूप में स्थापित हो जाए। सीधा सा रास्ता यही दिखाई पड़ता है जो उनके आगे आने वाले समय के लिए बहुत बेहतर होगा और उनको अखिल भारतीय नेता के रूप में स्थापित होने में काफ़ी मदद देगा। वो एक पार्टी का गठन करें और सारे देश का दौरा करें। जितने भी लोग युवा हैं, कांग्रेस की नीतियों से असंतुष्ट हैं, छटपटा रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में
मिलिंद देवड़ा जी, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कोई दूसरा मंच नहीं मिल रहा। बीजेपी में वो जाना नहीं चाहते कि विचारधाराएं उतना मेल नहीं खा पाएंगी, और कांग्रेस में उन्हें घुटन हो रही है। तो अगर सचिन जी उनको एक मंच देने में सफल हो पाए तो मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा समय लगेगा, एक बहुत ही ताकतवर एक नया दल खड़ा हो जाएगा, और जितने भी लोग वर्तमान दलों से असंतुष्ट हैं वो बड़ी तेज़ी से उसकी ओर आकर्षित होंगे, और सचिन पायलट की भी छवि एक अखिल भारतीय नेता के रूप में बनेगी। आज अगर वो राजस्थान का सीएम बनने के लिए छटपटा रहे हैं, मेरा परम विश्वास है कि एक समय ज़रूर आएगा जब वो अखिल भारतीय नेता के रूप में किसी भी पार्टी से पूरी ताकत के साथ सौदेबाजी और समझौते कर सकेंगे, और अपना खुद का अस्तित्व बरकरार रखते हुए कांग्रेस और अन्य पार्टियों में जो असंतुष्ट लोग हैं उनको एक वैकल्पिक मंच देने में सफल होंगे। तो दोस्तों, सचिन पायलट जी क्या करने वाले हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो तो वो ही जानते हैं। जल्दी ही ये सब बहुत क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस बारे में मेरी जो राय थी मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत की है। हो सकता है आप इस राय से सहमत हों या असंतुष्ट हों। जो आपका जैसा भी विचार हो मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं जाते जाते इतना फिर कहना चाहूँगा कि सचिन पायलट जी के सामने सुनहरा मौका है कि वो अपने को गुर्जर समाज के नेता के छोटे से स्विमिंग पूल से निकाल कर, बल्कि मैं तो कहूँगा कि वो राजस्थान के नेता के रूप की एक नदी से भी निकाल कर अपने को अखिल भारतीय नेता के रूप में स्थापित करने का प्रयास करें। अभी उनके पास उम्र भी है, जोश भी है, सहानुभूति भी है, वातावरण भी है। इसका फ़ायदा उठाकर वो शॉर्टकट्स ना अपनाएं और थोड़े से संघर्ष का रास्ता अपनाएं, तो आने वाला भविष्य उनके लिए बहुत उज्जवल होने वाला है। इस मामले पर आपके क्या विचार हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।